हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हरियाणा ने जनवरी 2024 महीने में इशू की हैं। इस साल की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ग्रुप डी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रुप डी के कॉमन कैडर के एम्प्लॉई हैं उनकी ट्रांसफ़र की गई थी। 1949 एम्प्लॉयज़ थे जिनकी ट्रांसफ़र हुई थी। उनमें से जिन्हें पहला प्रेफरेंस का ही डिस्ट्रिक्ट मिल गया था ट्रांसफ़र पर, तो उनको छोड़कर बाकी जो एम्प्लॉयज़ बच गए थे उनके लिए दोबारा से अप्लाई करने का मौका दिया है गवर्नमेंट ने। जिनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस का डिस्ट्रिक्ट मिला था या फिर जिनकी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई थी या फिर जिनके रिकॉर्ड में मैचिंग में कोई प्रॉब्लम थी, तो उनको दोबारा से अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो अंडर सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किसी एम्प्लॉय पर अगर कोई कार्रवाई करनी होती है तो उससे पहले सैंक्शन लेनी पड़ती है। उस सैंक्शन से रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शन इशू की है गवर्नमेंट ने। इसमें सभी डिविजनल कमिश्नर्स को लेटर लिखा है गवर्नमेंट ने कि एम्प्लॉय पर किसी केस को प्रोसीड करने से पहले जो सैंक्शन जारी की जाती है उस सैंक्शन को डिविजनल कमिश्नर के द्वारा ग्रांट किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है। तो जो भी परमिशंस अप्रूव की जाती हैं या फिर रिजेक्ट की जाती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को नहीं भेजी जाती। तो सभी डिविजनल कमिश्नर्स को ये ऑर्डर दिए हैं गवर्नमेंट ने कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो सेक्शन 17A है उसके तहत अगर कोई सैंक्शन जारी की जाती है या फिर डिनाई की जाती है 1 करोड़ तक के मामलों में, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को भेजी जाए विजिलेंस डिपार्टमेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप डी की ट्रांसफ़र से ही रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी हैं कि जिन भी एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र हुआ है उनको तुरंत रिलीव किया जाए और उनका जो एग्जैक्ट स्टेशन है ज्वाइनिंग का वहाँ पर उनको ज्वाइन करवा लिया जाए और उनका रिकॉर्ड भी HRMS में अपडेट कर दिया जाए। तो इंस्ट्रक्शन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें डिविजनल जो कमिश्नर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि क्या क्या उनको ड्यूटीज़ करनी है। यहाँ पर लिस्ट दी है गवर्नमेंट ने। जैसे जो भी डिविजनल कमिश्नर्स हैं वो सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग करेंगे हर महीने, और जो भी उनके पास केसेस पेंडिंग हैं, जैसे कि आपको सभी को पता भी होगा कि डीसीज के पास रेवेन्यू या फिर मेंटेनेंस वगैरह के केसेस होते हैं, तो उनके पास जो भी केसेस पेंडिंग हैं या फिर जो कोर्ट केस हैं जिनको 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है उनका रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है उसका भी रिव्यू किया जाएगा हर महीने। उसके लिए डीसीज और एसपीज के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट के काम हैं उसके लिए जो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं या फिर सीईओ जिला परिषद के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा फूड एंड सप्लाई से रिलेटेड भी काम दिए हैं। जैसे पीडीएस से रिलेटेड 2 डिपो कम से कम चेक करने पड़ेंगे हर महीने, और जो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे मंडियाँ वगैरह भी चेक करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो पटवारी गिरदवारी वगैरह करते हैं उसकी भी 1% एंट्रीज हुई हैं या नहीं हुई वो भी चेक किया जाएगा डिविजनल कमिश्नर्स के द्वारा। तो ये गवर्नमेंट ने डिविजनल कमिश्नर्स के लिए ड्यूटीज़ फिक्स की हैं, जो उनकी प्रेजेंट ड्यूटी है। उसके अलावा उनको क्या क्या काम और करना पड़ेगा, और इन सभी की रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट भेजी जानी है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को। तो ये इंस्ट्रक्शंस डिविजनल कमिश्नर्स से रिलेटेड हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसफ़र ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने सभी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ के लिए जारी की हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को और एसीएस को ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि क्लास 1 और 2 के ऑफिसर्स के अगर कोई ट्रांसफ़र नोट भेजा जाता है तो वो अब ऑनलाइन भेजा जाएगा बाय ईमेल। पहले चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से प्रिलिमिनरी ट्रांसफ़र एडवाइजरी जारी की जाएगी और उसको 3 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना ज़रूरी होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है अप्लाई करने में, जैसे कि कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है या कोई कोर्ट केस वगैरह है, तो 2 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उस जो ट्रांसफ़र एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर 2 दिन के अंदर उसका रिप्लाई नहीं गया तो वो अपने आप फाइनल ट्रांसफ़र एडवाइजरी हो जाएगी और उसको लागू करना मैंडेटरी होगा सभी एसीएस और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए। अगर कोई पॉलिसी या लीगल ग्राउंड पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट्स के साथ वापस चीफ मिनिस्टर ऑफिस भेजा जाएगा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस दोबारा से जारी करेगा अमेंडेड की हुई ट्रांसफ़र एडवाइजरी। क्लास 3 और 4 के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो उसमें से अगर कुछ एक एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र के लिए ऑब्जेक्शन है तो उनको छोड़कर बाकी सभी की ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और जो कुछ एक एम्प्लॉय हैं जिनकी ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। जबकि ग्रुप ए और बी के केस में अगर कोई लिस्ट आई है ट्रांसफ़र की, उसमें अगर एक पर्सन की ट्रांसफ़र में भी कोई प्रॉब्लम है तो पूरी लिस्ट को वापस भेजा जाएगा और दोबारा से अमेंडेड होके आएगी वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से। और क्लास 3 और 4 के केस में सिर्फ जो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते उनका केस ही बजाएगा, बाकी का ट्रांसफ़र करना मैंडेटरी होगा।
तो 3 दिन का टाइम दिया है इसमें सभी डिपार्टमेंट्स को। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र के लिए नोडल ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट में, उनकी भी डिटेल मांगी है कि उनकी डिटेल बाय ईमेल भेजी जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इंक्वायरी ऑफिसर जो होते हैं उनके टीए से रिलेटेड हैं। जो भी इंक्वायरी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो रिटायर्ड आईएएस या फिर जजेस होते हैं, तो उनको जो टीए मिलना है उसके रेट फिक्स किए हैं कि वो 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उनको टीए की अदायगी की जाएगी। और ये अदायगी उनको उनके रेजिडेंस से जिस ऑफिस में उनको इंक्वायरी करनी है वहाँ तक के लिए ये अलाउड होंगी। इसके अलावा अगर किसी दूसरी जगह पर कोई इंक्वायरी की जाती है तो पहले डिपार्टमेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि उन्हें इस जगह पर इंक्वायरी करनी है और उसका रीज़न बताना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ तक का टीए क्लेम कर सकता है इस रेट के हिसाब से। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो वैकेंट पोस्ट से रिलेटेड है। जो ग्रुप डी की वैकेंट पोस्ट हैं वो बतानी है डिपार्टमेंट्स को। ये रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका लिंक दिया गया है इस इंस्ट्रक्शन में। इस लिंक पर जाके ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं वो अपडेट करनी है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सेम रहनी चाहिए जैसे पहली रिक्वेजिशन में भेजी गई हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं या फिर नॉमेनक्लेचर है पोस्ट का वो अब भरा जाना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हेड ऑफिसेज के लिए ही हैं क्योंकि हेड ऑफिस के लेवल पर ही इनको अपडेट किया जाएगा। तो ये कुछ एक इंस्ट्रक्शन थी जो जनवरी 2024 के महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।